सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के गांधी मैदान में। यहां आप देख सकते हैं बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पिछले कई घंटों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन या फिर किसी भी तरह के कोई मेडिकल टीम यहां तक नहीं पहुंच पाई है। ये बहुत ही असंवेदनशील मामला है, जहां देखा जाए तो एक व्यक्ति अपने जान को जोखिम में डालकर भूख हड़ताल किए हुआ है। वो ऐसा भी शख्स नहीं है जो सिर्फ किसी अपने निजी कारणों से यहां भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि ये जिला शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और इनके कुछ मांगे हैं जिसको सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी मांगों को लेकर के लगातार जिस तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं ये बैठ गए हैं। इसके पहले भी इन्होंने एक वार्निंग दी है, सरकार को सचेत करने की कोशिश की है और इस भूख हड़ताल से पहले भी लोगों को या फिर समाज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जिला प्रशासन से लेकर के मेडिकल टीम तक को भी इसकी सूचना दे दी गई है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि पिछले कई घंटों से आप लगातार यहाँ भूखे बैठे हैं। अनशन पे बैठना एक अलग बात है, भूखे बैठना, रोजे से मैं भी था, दिन भर भूखा रहा, उसके बावजूद मैं यहाँ आपके पास पहुंचा हूं क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि भूख क्या होता है। कुछ घंटों के भूख के लिए तरह तरह के पकवान हमने बनवाए थे और उसे खाकर मैं यहाँ पहुंचा हूं। और आप 8 घंटे से बैठे हुए हैं, फिर भी जिला प्रशासन की तरफ से या मेडिकल टीम यहां तक नहीं पहुंची है। कैसा महसूस हो रहा होगा? घोर लापरवाही के वजह से हमारे शिक्षकों के साथ जो समस्या खड़ी हुई है वो घोर लापरवाही की वजह से हुई है। और उसी संदर्भ में हम आगे बढ़ी हुई चीज देख रहे हैं कि हम अगर भूख हड़ताल पर भी हैं तो किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। लगता है कि कोई उनसे भी कोई पूछने वाला नहीं है। शिक्षक लगातार 1 महीने से आंदोलन में है। आपके न्यूज चैनल ने कलेक्टर के यहाँ हमारे धरना को भी कवर किया था। आपसे एक लंबी बातचीत हुई थी। उस टाइम हमने विरोध मार्च भी किया था। हमने समय समय पर जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना शिक्षा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी माननीय हिना साहब को, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी महाराजगंज रणधीर बाबू को, इस तरह से विभिन्न राजनीतिक दलों को हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। सब ज्ञापन सौंपने के बाद तो जाता होगा वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास, लेकिन ऐसी संवेदनहीनता ये तो बहुत बुरी बात है। हम लोगों ने यह तय किया कि हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसलिए केवल एक आदमी ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेगा। हमारे शिक्षक विद्यालय करके, क्योंकि सोचिए 6:30 बजे जो स्कूल जाता होगा वह क्या खा के जाता होगा, फिर भी 11:30 तक स्कूल करके भगवानपुर का शिक्षक 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर भगवानपुर, दरौली, गुठनी, सिसवन, रघुनाथपुर, ये तो सुदूर इलाके के प्रखंड है आपके, वहां से शिक्षक इस आंदोलन के समर्थन में दिन भर बैठ रहा है। फिर शाम को जाके घर, फिर 6:30 बजे स्कूल, फिर उसको कल आना है। हम क्या लगता है जिला प्रशासन क्यों लापरवाही बरत रही है? इसमें तो जान जोखिम में आपने डाल करके यहाँ बैठने का फैसला लिया है। देखा जाए सर, लोभ एक ऐसी चीज है वह बहुत कुकर्म करने पर मजबूर कर देते हैं। और लोभ में सिवान सिविल कोर्ट बगल में है, बहुत सी घटनाएं लोभ में हुई है। और ये जो अधिकारी हैं, हम बहुत स्पष्ट तौर पर करना चाहते हैं कि जिला के सबसे भ्रष्ट विभागों में शिक्षा विभाग के कार्यालय है। और यहाँ जो बकाये का भुगतान, वेतन निर्धारण, यह जो मामला है
उसमें लाखों लाख का वारा न्यारा होता है। एनआईयूएस शिक्षकों का बकाया है, इसमें 1482 शिक्षकों का बकाया है। 20 से अधिक जिलों का भुगतान हो चुका है। इनकी जो योजना क्या है कि 20 जिलों का से अधिक का भुगतान तो हो ही चुका है। देर सवेर ये आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा और हम उसके बाद 10-20 की संख्या में भुगतान करना शुरू करेंगे। इनके हर प्रखंड में इनके एजेंट कहिए पड़े हुए हैं, वो लाएंगे पैसा, लाएंगे सर्विस बुक और पेमेंट होगा। क्या लगता है गांधी को आदर्श मान करके आप इस गांधी मैदान में गांधी के मूर्ति के पास बैठ करके अनशन कर रहे हैं? क्या उम्मीद लगती है, क्या कुछ सोचा है आपने? सच्चाई ये है कि आज के दौर में, बहुत लंबी बात तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से बहुत चीज महसूस कर रहे हैं। अभी गांधी ही आसरा है, गांधी का तरीका ही शानदार हथियार है और गांधी के पद चिन्हों पर चलकर ही हम इस शिक्षक आंदोलन को जीत सकते हैं और समाज को भी, अगर एक शानदार समाज बनाना है तो गांधी के रास्ते पे चल के समाज को बनाया जा सकता है। मैं आपसे ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि आप अनशन पे हैं, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। बस एक आखिरी शब्द प्रशासन से या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी से क्या कुछ मांगना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण एक मांग, एनआईयूएस शिक्षकों के बकाये का भुगतान अविलंब कर दिया जाए और इसमें पूरी संवेदनशीलता दिखाई जाए। मैं जिला पदाधिकारी से आग्रह करूंगा कि वैसा निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी जाए जिससे शिक्षकों की जो परेशानी है वो दूर हो। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, इनके साथ भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। भूख का दर्द वो महसूस कर सकता है जो कभी भूखा रहा हो, और मुझे यकीन है कि चाहे वो जिस धर्म जिस बिरादरी से भी ताल्लुक रखता हो, भूख का एहसास हर इंसान को कभी न कभी वक्त बेवक्त एहसास जरूर हुआ होगा। क्योंकि इंसानी फितरत है, कभी किसी काम की वजह से, कभी किसी मजबूरी की वजह से, सब कुछ रहने के बावजूद भी आदमी भूख का एहसास जरूर करता है। यकीनन उस भूख के दर्द को अगर आप याद करेंगे तो यहाँ से वो दर्द आपको महसूस होगा। जो जिला शिक्षा के पदाधिकारी हैं वो भी इस चीज को समझ सकते हैं कि आज यहाँ जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश जी बैठकर भूखे प्यासे बैठकर अगर अपनी बातों को कर रहे हैं तो यकीनन इनके उस बातों में कहीं ना कहीं पीड़ा होगी, दर्द होगी, तभी जाके मजबूर होकर के इतने बड़े कदम को उठाने का इन्होंने हिम्मत किया है। और दिन में जब हमारी इनसे बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि हौसले बहुत मजबूत हैं। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से इनके बयान आ रहे हैं उसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि अब सरकार या भी जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो और शिक्षक संघ, या यूं कहें तो राकेश कुमार जी बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, क्योंकि हर तरीके के हथकंडे को अपनाने के बाद मजबूर होकर के अमर अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? साथी हैं इनके। जी, हम जब ये कार्यक्रम की व्यवस्था जब कर रहे थे उस दरमियान हमने जिलाधिकारी महोदय के पास, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के पास, एसडीओ साहब के पास बजाबते जो एक उन लोगों के पास सूचना देने का जो एक माध्यम है, उसके साथ साथ जो हमारी मांग है उस मांग पत्र को भी हमने उसके साथ में जोड़ा था और उन तक ये पहुंचाने का काम किया था कि जो हमारी प्रमुख मांग है कि जो एनआईओएस से जो प्रशिक्षित लोग हैं उनको जल्द से जल्द उनके एरियर का भुगतान करवाया जाए, क्योंकि ये सिवान जिला ही एक ऐसा नमूना जिला है जहां पर कि अभी तक एरियर का भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि इसके पड़ोसी जिले जो कि गोपालगंज है, छपरा है, पटना है, या इस तरह के और भी 18-19 जिले हैं जहां पर एरियर का भुगतान हो गया है। लेकिन ये हमारा नमूना जिला जो सिवान है वहां पर इस तरह की अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। साथ ही जैसे कि हमारे जिला के हमारे संगठन के अध्यक्ष जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, एक ये संवेदनशीलता का एक मामला बनता है, क्योंकि भूख हर किसी को लगती है। भूख और प्यास हर जीव जंतु का जो है एक प्राइमरी चीज है। जो आदमी
ये एक भूख हड़ताल जो है वो एक अनशन के तौर पे करता है कि सामने वाले जो है वो दिल उसका द्रवित हो। और जो हमारी मांग है एक ये मजबूत तरीका है जो कि गांधी जी, आज गांधी मैदान में हम लोग बैठे हुए, गांधी जी का जो तरीका रहा है कि अंग्रेजों से कैसे अपनी बातों को मनवाना है, सत्याग्रह पर जाना है या उपवास करना है, वो एक लोगों को दिल से दिल जोड़ता है और संवेदना को जगाने का काम करता है। क्या लगता है ये जो सरकार है वो अंग्रेजों के तर्ज पे काम कर रही है क्या? जी बिल्कुल, सरकार नहीं, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के पदाधिकारी गण है उनको सूचना दी गई है। लगभग 7.5 घंटा होने को है। हम लगभग 4:30 बजे जाकर यहाँ पर सिविल सर्जन को भी हमने लिखित तौर पे एक सूचना दी है कि हमारे एक साथी यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जबकि पहले भी अन्य जो यहाँ पर पदाधिकारी गण है उनको भी सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी पदाधिकारी यहाँ पर ये सुध भी नहीं लेना है कि आप लोग किस लिए हड़ताल में बैठे हैं, क्या आप लोग की जेन्युइन मांग क्या है। अभी तक नहीं। और भी लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। कितना दर्द महसूस हो रहा होगा जब एक भूखा प्यासा आदमी बैठा हो और बावजूद उसके कुछ ही दूरी पर यहाँ से सदर हॉस्पिटल भी मौजूद है, पुलिस प्रशासन का महकमा भी मौजूद है, डीएम कार्यालय भी यहाँ पे मौजूद है, डीएम आवास भी यहाँ से नजदीक है। कितना दर्द महसूस हो रहा होगा कि इन 8 घंटों के भीतर किसी को इसकी खबर तक ना लगी और अभी तक कोई सूद लेने नहीं आया। ये तो संवेदनहीनता की बात है। जहाँ तक हमारे साथी, हमारे बड़े भाई भूख हड़ताल पे हैं, हम लोग भी घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं इनके साथ। और जिला प्रशासन हो चाहे शिक्षा विभाग हो, अभी तक कोई भी किसी भी ढंग का कोई भी एक्शन लेने के मैंने किसी भी चीज़ का हम लोग को किसी से कोई मतलब नहीं रहा है। क्या लगता है जिला प्रशासन अगर इस तरह से सूद नहीं लेगी तो फिर जो राकेश जी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, उनकी हालत और तबीयत तो बिगड़ती जाएगी? जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हम तो उम्मीद रखते हैं और करते हैं, और हमारे संगठन पे और हमारे लोगों पे पूरा भरोसा है कि हम ये जंग जीतेंगे और जरूर प्रभाव पड़ेगा प्रशासन। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क्या लगता है आपको कि आपके और भी जो शिक्षक साथी हैं वो इसमें और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए नजदीक आएंगे और साथ आएंगे? हाँ, इस बीच मैं भी चाहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारियों तक हमारी आवाज़ जाए और ये समस्या के समाधान के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग को चाहिए कि संवेदनशीलता दिखाए प्रशासनिक पदाधिकारी, इस मामले में त्वरित जो भी निर्णय लेना हो वो ले, ताकि इस आंदोलन को समाप्त किया जा सके। आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले 8 घंटे गुजर गए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस दर्द के साथ? देखिए, मैं कुछ ज़्यादा तो इस पे नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अगर मानवता है तो इस दर्द को समझे यहाँ के पदाधिकारीगण और बड़े भाई राकेश के दर्द में सम्मिलित हो। ये न्यायपूर्ण मांग है, कोई अपनी मांग नहीं है, ये संवैधानिक मांग है जिसे सच्चाई के तौर पर इस गांधी मैदान में मांगा गया है। अनुचित मांग रहता तो मैं कहता कि पदाधिकारीगण इस पे सोचे, विचार करे और उसके बाद इसको दें, लेकिन ये संपूर्ण संवैधानिक मांग है। शिक्षकों का अपना किया हुआ कर्म का फल वो मांग रहे हैं, और ऐसे में कुंभकर्ण की नींद सोना पदाधिकारियों का ये बड़ा ही दुख की बात है। मैं आशा करता हूं कि इस कुंभकर्ण नींद से यहाँ के पदाधिकारीगण जगे और मेरे बड़े भाई के दुख में सम्मिलित होकर इस जिले के सारे शिक्षकों का दुख का निवारण करें। जैसे जैसे रात गुजर रही है, आपको मैं बता दूं कि इस जगह पर बैठना आसान नहीं होगा। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से मैं अभी यहाँ थोड़ी देर बैठा बात कर रहा था, इसी दरमियान काफी मच्छरों ने मेरे ऊपर डंक मारे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये खुले इसमें बैठे हुए हैं, लगातार मच्छर इनके ऊपर भी हमला कर रहा है और ये उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं किसी तरह का कोई भी ऐसा यहाँ व्यवस्था नहीं है जिसके बलबूते ये कहा जाए कि शायद इनके इस अमर अनशन को तोड़वाने के लिए जो सरकार है या जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो यहाँ आएंगे, या फिर जिला पदाधिकारी की जो टीम है वो यहाँ पहुंच करके इनके साथ
इनके दुख में शरीक होगी। अब देखना यह होगा कि पिछले 8 घंटे से लगातार बैठने के बावजूद राकेश जी के पास अभी तक अगर कोई मेडिकल टीम भी नहीं पहुंची है तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन इस पे एक्शन ले और इनकी जो बातें हैं कब उनको सुने और कम से कम इनके अमर अनशन को किसी भी तरीके से संपन्न करा करके और यहाँ से इन्हें सुरक्षित इनके घर भेजे, क्योंकि इनके भी बाल बच्चे हैं, घर परिवार है और हर घर परिवार में माँ बाप का एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो निभाते चले आए हैं राकेश जी। और इनके परिवार वाले इस उम्मीद में बैठे होंगे कि जिला प्रशासन शायद सूद ले और उनके घर के जो गार्जियन यहाँ गांधी मैदान में बैठे हुए हैं वो वापस अपने घर तक पहुंचे। यकीनन वो घर के तमाम लोग आंखें बिछाकर इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे कि शायद अब जिला प्रशासन तक उनकी बातें पहुंच जाए और रात के अंधेरे में ही सही लेकिन राकेश कुमार अपने घर पहुंचे। लगातार आपको सिवान के गांधी मैदान से ये कवरेज हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ के जो सूरत हाल है उसको लगातार आप तक पहुंचाएं और आपसे भी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि ये बातें जिला प्रशासन से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचे और इनके दर्द में कमी आ सके। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।